सीआईए की एजेंट थी जिसने इनको एयर होस्टेस बनकर अपने जाल में फंसाया। मतलब खूबसूरत होना इसमें पहली प्रायोरिटी है। लेकिन अक्सर ये लोग जो टारगेट करते हैं ऐसे ही लोगों को करते हैं जिनके बारे में इनको पता हो कि वाकई ये हनी ट्रैप के अंदर आसानी से फंस जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो मुद्दा है हनी ट्रैप। दरअसल दिल्ली में एक इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और जो खुफिया जानकारी थी उसको साझा करा उसने पाकिस्तान को, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके पीछे जो वजह निकल के आई है वो हनी ट्रैप है। दरअसल ये हनी ट्रैप होता क्या है, कैसे होता है और किसको टारगेट किया जाता है, और इस हनी ट्रैप का लाभ कैसे दुश्मन देश या दूसरे लोग उठाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे क्राइम और ब्यूरो हेड जितेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल भारतवर्ष में। जितेंद्र जी, आज ये खुलासा हुआ है कि 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को हनी ट्रैप में जिस तरीके से वो फंसा और जो अहम जानकारी थी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई वो उसने दुश्मनों को दी, उसको गिरफ्तार किया गया। 2 महीना हो गया, अब चार्जशीट भी दाखिल की गई। ये पूरा मामला आखिर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अपनी चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस दौरान पता चला कि भारतीय वायुसेना से जुड़ी कई अहम जानकारी थी, हमारी डिप्यूटेशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां थी जो बाकायदा लीक की गई। और ये जो हनी ट्रैप था वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा तैयार किया गया। उनकी एक महिला एजेंट थी जो लगातार कमांडर के संपर्क में थी। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे से अपने जो खुफिया जानकारियां थी हमारी वायुसेना से जुड़ी हुई, इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई, उन तमाम जानकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर के जो इनके अकाउंट थे उनके जरिए लगातार ये शेयर उनसे कर रहे थे। अब इसके बदले कुछ पैसा उनको मिला या नहीं मिला, इस बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जानकारी यहाँ हैं जो ये अब तक शेयर कर चुके हैं। जितेंद्र, देखा जाए तो बहुत पहले से हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे हनी ट्रैप में आखिर क्यों लोगों को फंसाया जाता है, आखिर क्यों खासतौर से जो रक्षा क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं या कोई भी कर्मचारी होता है छोटा छोटा, उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनके जरिए जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल करके दुश्मन देश खासतौर से पाकिस्तान इसको भारत के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा है। हनी ट्रैप है क्या, ये शब्द क्या है और कब से ये इस्तेमाल हो रहा है, इसका इतिहास अगर जानना चाहें तो ये है क्या? क्योंकि लोग जो है वो हनी ट्रैप के नाम से डरते बहुत है, चाहे वो आम इंसान हो और खासतौर से या कोई बड़ा आदमी। देखो प्लीज, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सन 1970 के दौरान एक उपन्यास था जिसके अंदर हनी ट्रैप नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया। जॉन ले कैरे, ये एक उपन्यास था जिसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये शब्द जो है प्रचलन में आया। तो हनी ट्रैप जो है, सबसे पहले अगर आपको कोई केस अगर हमारे दिमाग में हनी ट्रैप सुनते ही कोई आता है तो वो है KV उन्नीकृष्णन, आपको याद होगा। बिल्कुल, 1980 का दशक था। ये रॉ के अंदर मद्रास या फिर चेन्नई में रॉ के प्रमुख थे। उस दौरान इनको एक CIA की एजेंट थी जिसने इनको एयर होस्टेस बनकर अपने जाल में फंसाया। जो भारत और श्रीलंका के बीच में शांति समझौता हुआ था उससे जुड़ी कई अहम जानकारियाँ थी जो इनके साथ शेयर की गई। इसके अलावा उन्नीकृष्णन के द्वारा, साथ ही लिट्टे उस वक्त पूरा एक्टिव था। लिट्टे को लेकर कई अहम जानकारियाँ थी रॉ की जो इन्होंने शेयर की उस CI के एजेंट से। तो इस तरीके से लगातार उसके बाद एक सीरीज सी चलती आई और सबसे अहम भूमिका अगर कहें तो इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने निभाई। उसके कई एजेंट उसने तैयार किए। सबसे हैरानी वाली बात ये कि ISI जो है उसने इस तरीके के एजेंट को तैयार करने के लिए बाकायदा अपने क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं वहाँ पर। यानी कि हाँ, यानी कि किस तरीके से आप भारतीय आर्मी या फिर के भारतीय नौसेना या भारतीय सेना या फिर वायुसेना या फिर के कोई राजनयिक या फिर कोई नेता किस तरीके से उनको फंसाएंगे, किस तरीके से उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाएंगे। तो इस तरीके की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। 6 महीने 1 साल उन्हें लगता है तैयार करने में। तमाम तरीके की भाषा इनको सिखाई जाती हैं। उनको समझाया जाता है कि कोड वर्ड में कैसे आपको बातें करनी है, कैसे उससे निकलवाना है, कैसे उसका भरोसा जीतना है। तो एक लंबी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद उस एजेंट को ग्राउंड पर उतारा जाता है और वो एजेंट संपर्क करता है अपने टारगेट से। तो कह सकते हैं कि भारत के अंदर खास तौर पर इस तरीके के कई ऐसे मॉड्यूल हैं जो अब तक पकड़े गए हैं,
जिनमें पता चला कि आईएसआई जो है उसने पूरा प्लान तैयार किया, 1 साल से लगातार जानकारियां शेयर की जा रही। तो ऐसे कई केसेस अब तक सामने आ चुके हैं अपनी। जितेंद्र सर, बात करी जाए अगर हनी ट्रैप की, तो हनी ट्रैप में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है? ज़्यादातर यही देखा गया है कि इनको एक काम सौंपा जाता है, लड़कियां इसमें खास होती हैं। लड़कियों में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और कैसे वो अपने टारगेट को अपने ट्रैप में लेती हैं? क्योंकि अगर कोई भी बड़ा आदमी है, मान लीजिए अब इंडियन एयरफोर्स का या विंग कमांडर था, ये आसानी से ट्रैप नहीं हो सकता। तो आखिर इन तक ये जो हनी ट्रैप होता है, ये इन तक लड़कियां पहुंचती कैसे हैं और कैसे अपने जाल में फंसाती हैं, जिससे वो अपना सारा जानकारी अपनी साथ साथ जो देश की भी जानकारी होती है वो भी देने के लिए तैयार हो जाती है? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जैसे अभी केवी उन्नीकृष्णन का हमने नाम लिया, तो उसमें एयर होस्टेस बनकर सीआईए के एजेंट उनसे मुलाकात की उसने, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब खूबसूरत होना इसमें पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल, खूबसूरत होना और बातों का ऐसा एक मायावी जाल फैलाना कि सामने वाला बस हर हाल में किसी तरीके से फंस ही जाए, वो निकलना नहीं चाहिए फिर। तो ये बाकायदा ट्रेनिंग का पार्ट होता है उन लोगों की, और कई बार गॉड गिफ्टेड भी होता है कुछ लोगों को। तो ये मानकर चलिए कि इंडिया के अंदर तकरीबन ऐसे दर्जनों अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। माधुरी गुप्ता आप ले लीजिए, माधुरी गुप्ता इसके अलावा प्रमोद जो कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, जो कि मिसाइल का रिसर्च, मिसाइल के ऊपर रिसर्च किया करते थे, उनसे डीआरडीओ की कई जानकारियां पाकिस्तानी आईएसआई ने ली एक महिला एजेंट के जरिए। तो इस तरीके के केसेस कई सामने आए। और ख़ास बात ये कि देखिए, जो आपने सवाल पूछा उसका आंसर सबसे पहला मैं ये दूंगा, सबसे मुश्किल होता है टारगेट को चिन्हित करना। टारगेट कौन दे सकता है इंफॉर्मेशन, और कौन होगा, कौन आपको सबसे ज्यादा जानकारियां देगा, और जो आपको जानकारी चाहिए, जिस तरीके की जानकारी चाहिए, क्या वाकई उस तरीके की जानकारियों तक उसका एक्सेस है या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। इस पे पहले ही जो दूसरे जो टास्क देते हैं वो पहले ही काम कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए महीनों तक काम किया जाता है, जो हमें पता चला है कि महीनों तक काम किया जाता है। एक टीम होती है, अब जैसे भी ये प्रमोद का हमने जिक्र किया, तकरीबन 600 साइंटिस्ट थे, जिनमें से 10 लोगों को चुना गया था उस मिसाइल के ऊपर काम करने के लिए, उसकी R&D करने के लिए, और उनमें से एक को चुना गया, प्रमोद को, और वो सॉफ्ट टारगेट हो सकता है नहीं हो सकता ये भी डिसाइड किया गया। ये भी बड़ा खेल है ये। तो यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि रैंडम आए, रैंडम एकदम पिक किया किसी को भी और तुरंत शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि बाकायदा देखा जाता है कौन आपके लिए एक इजी टास्क है, यानी कि टारगेट आपका बहुत सॉफ्ट टारगेट है, आप इजीली उसको फंसा सकते हो अपनी बातों के जाल में, उसके बाद उससे काम की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, और धीरे धीरे जब विश्वास आप जीत लेते हैं, आपके पास उससे जो आपका टारगेट है उसकी निजी बातों से जुड़ी जानकारियां या फिर कहीं निजी पल जो भी होते हैं, वो अगर आपके पास एक बार कैमरे में कैप्चर हो गए, या कोई आपने एक बार जानकारी आपने शेयर कर दी, तो फिर उसी जानकारी के ब्याह पर आपको ब्लैकमेल करूंगा। तो ये बड़ी बात आपने कही, ब्लैकमेल। अब ये अगर केस में लिया जाए इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को, ये अपनी प्राइवेट ज़िंदगी से में कुछ परेशान थे, और यही वजह है कि सोशल मीडिया से उस लड़की ने इनको टारगेट किया, दोस्ती करी, और उसके बाद जाहिर तौर पे क्या ब्लैकमेल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिप्स या कोई चैट्स होना ज़रूरी रहते हैं, और ये लोग क्या किसी दबाव में ही सारी जानकारी देते हैं ब्लैकमेल होकर के, या इनके परिवार को मारने की भी धमकी दी जाती है? इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं जब ये हनी ट्रैप का शिकार होकर के देते हैं। हनी ट्रैप, ब्लैकमेल एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए आप। अच्छा, हनी ट्रैप करा, जाल बिछाया, आप फंसे, आपसे जानकारी ली, उसी जानकारी के बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सपोज आपसे अगर एक बार कोई जानकारी देश से सुरक्षा से जुड़ी कोई अहम जानकारी आपने शेयर कर दी, तो आपको उसी पर ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपने जानकारी हमसे शेयर की है, हम आपका नाम खोल देंगे आगे। तो आपका क्या होगा, आपके आप जिस ओहदे पर है, आपकी सरकार आपका क्या करेगी, आपको देशद्रोह के अंदर बंद करवा देगी। तो इस तरीके के डरा दिया जाता है, और आदमी खुद भी डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा, गलती से, अब गलती तो हो गई है, अब उसके बाद आदमी के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो उसकी बातों को मान ले, या फिर सरकार के सामने या फिर कानून के सामने खुद को सरेंडर कर दे। तो ये एक तरीके से फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। सर, हमने फिल्में भी बहुत देखी हैं इस तरीके के, हनी ट्रैप वगैरह, पढ़े भी बहुत चीज़ों को हैं। हुस्न का जाल बिछाया जाता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लड़की को ट्रेन किया गया, लड़की को तमाम गैजेट से उसको इक्विप्ड किया गया। अब लड़की तरीके कौन से अपनाती है ताकि वो अपने टारगेट तक पहुँच जाए और फिर उसको अपने काबू में कर लेती है, वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कोशिश होती है रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हो सकती है, फिजिकली भी आपकी हो सकती है, बिल्कुल फिजिकली भी आपकी हो सकती है, या आप किसी आप कॉन्क्लेव में गए हैं, या किसी आप इवेंट में गए हैं, उस इवेंट के दौरान अचानक से आपकी मुलाकात हुई, आपने बातचीत शुरू करी, उसके बाद आपने
प्रेम का जाल बिछाया, सामने वाले को फंसाया और उसके बाद धीरे धीरे जानकारियाँ आपने लेनी शुरू कर दी। तो एक कहें तो एक सीधा सा एकदम मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है। लेकिन अक्सर ये लोग जो टारगेट करते हैं ऐसे ही लोगों को करते हैं जिनके बारे में इनको पता हो कि वाकई ये हनी ट्रैप के अंदर आसानी से फंस जाएगा, जैसे कि इन कमांडर के साथ हुआ। इनकी पूरी पर्सनल लाइफ के बारे में इनको जानकारी थी, इनको पता था और यही वजह थी कि इन्होंने इनको टारगेट के तौर पर चुना। सर मेरे दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला ये कि लगभग कितना वक्त लगता है अपने टारगेट को अपने जाल में फंसाने के लिए, और दूसरा ये है कि मान लीजिए मैंने आपको फंसा लिया, तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं जो जानकारी आपसे हासिल करना चाहती हूँ, लड़की है, तो वो मैं सही सही आप मुझको जानकारी देंगे? कोई ऐसा भी तो सकता है कि आप मुझे झूठ बोलने लगे, बरगलाने लगे, कुछ गलत वीडियोस देने लगे, ऐसा भी हो जाता है क्या? सही एग्जैक्ट जानकारी या वीडियोस या जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कई बार कुछ मैंने देखा है कई जो मैप्स होते हैं या किसी चीज़ से जुड़ी हुई वीडियोस भी होती हैं, वो सब भी लीक किए जाते, कई मैप्स भी लीक किए गए हैं। तो क्या ये आसानी से दे दिया जाता है या सामने वाला जो विक्टिम होता है, जो फंस चुका है, वो सामने वाले को झूठ भी बोल सकता है, उसी को उल्टा बरगला दे? बिल्कुल, देखिए कई केस जो मुझे पता चला मेरे सोर्सेज से, कई केसेस वाकई ऐसे भी हुए हैं। हनी ट्रैप के बारे में सब जानते हैं, सेना से जुड़े तमाम अधिकारी सब जानते हैं, IB रॉ तमाम सब पुलिस फोर्स में जितने अधिकारी हैं सब जानते हैं हनी ट्रैप क्या होता है। अगर कहीं किसी को शक होता है कि वाकई वो हनी ट्रैप का शिकार होने वाला है, तो उसका वाइस उल्टा भी हो सकता है, वो सामने वाले को इस तरीके की जानकारी दे कि जिससे सामने वाले को नुकसान हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, कई केसेस में ऐसा देखा गया कि हम गलत जानकारियाँ वहाँ पर जानबूझ के शेयर की गई और उसका रिएक्शन भी देखा गया क्या हुआ। तो इस तरीके कई बार केसेस सामने आए हैं, ऐसे केसेस हैं। शिकार करने वाला खुद ही शिकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, शिकार करने वाला खुद ही शिकार हो जाता है, कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तमाम तरीके के बड़े बड़े केसेस जुड़े आए, खासतौर से रक्षा की अगर बात करी जाए, चूंकि देश की सुरक्षा एजेंसी का मामला होता है, आखिर क्या वजह होती है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, साइंटिस्ट, पुलिस ऑफिसर या कोई भी ब्यूरोक्रेट होता है, वो आसानी से हुस्न के जाल में फंस जाता है और जानता है कि सीक्रेट्स या कोई भी चीज़ जो जानकारी वो दे रहा है वो नुकसानदायक हो सकती है, फिर भी वो दे देता है? माधुरी गुप्ता का नाम आपको याद है? बिल्कुल। साल 2010 इस्लामाबाद के अंदर राजनयिक के तौर पर तैनात थी, प्रमोटी थी, वहाँ पर तैनात किया गया। सऊदी में या फिर कहीं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने हमारे समझौते हो रहे थे, उनसे जुड़ी सारी जानकारियाँ उनके पास थी, क्योंकि जो पूरा कहें पूरा जो वो मसौदा जो था वो कहीं ना कहीं जो तैयार किया गया उसमें भी उनका भी रोल उसके अंदर था। तो सारी जानकारियाँ उन्होंने शेयर की, वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुई थी और तकरीबन 1 साल बाद पता चला था। ऐसे ही KB उन्नीकृष्णन के बारे में बताया गया कि 6-7 महीने बाद उनके बारे में पता चला, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। तो यानी कि ये मानकर चली कि काफ़ी हद तक लॉस पहुंचा चुके होते हैं ऐसे हनी ट्रैप में फंसने के बाद, अधिकारी कहें या इस तरीके के ओहदों पर बैठे लोग कहें, काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। अब उसकी भरपाई आगे कैसे होगी ये फिर आगे देखना पड़ता है। देखिए, इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियां हनी ट्रैप करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों का ही हनी ट्रैप होता है एक तरीके से। मान लीजिए कोई फीमेल है, माधुरी गुप्ता उसका उदाहरण है, मैंने इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो क्या ऐसे में जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको भी ट्रेंड किया जाता है, वो अपने मतलब हैंडसम होने का, अंग्रेजी अच्छी बोलने का, पैसा वाला दिखा करके, इस तरीके के क्या प्रभाव डाल करके सामने वाले को फिर ट्रैप करते हैं? मैं आपको तरीके बताता हूँ जो मुझे पता चला कि तरीके तो हम जानना चाह रहे हैं से वो कोर्स क्या है। देखिए, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि भाई आप किस तरीके के दिखते हैं, यानी कि आपके लुक्स कैसे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका किन किन भाषाओं के ऊपर कमांड है। इसके अलावा आपका देखा जाता है चैट, जो आप सोशल मीडिया पर चैट करते हैं, या फिर आपका बातचीत का अंदाज किस तरीके का है। तो ये तमाम चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं उसमें उनको पूरा किया जाता है इस कोर्स के दौरान। उसमें बाकायदा आपको कई लैंग्वेज बताई जाती हैं, चैटिंग कैसे करनी है, धीरे धीरे जाल कैसे फैलाना है, कैसे बताना है, ताकि सामने वाले को शक ना हो कि आप हनी ट्रैप कर रहे हैं। ये नहीं, उसका भरोसा कैसे जीता जाए, चैट के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए, ये वो शब्द आपको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि आप जब मुलाकात करें तो मुलाकात कैसे करेंगे, रैंडम मीटिंग या रैंडम मुलाकात कैसे होगी आपकी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, और जानकारी कैसे निकलवानी है, पहली जानकारी क्या आप लेंगे जिससे उसको भरोसा, यानी कि एकदम शक ना हो। पता लगा आपने इतनी बड़ी जानकारी पहले उससे मांग ली कि वो समझ जाए कि भाई ये नहीं, ये तो हाँ, ये तो खेल है। तो ऐसा नहीं, तो यानी कि हर स्टेप उसको सिखाया जाता है एजेंट को, और उसके बाद उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको ग्राउंड पर उतार दिया जाता है। हनी ट्रैप खासतौर से बड़े लोगों का किया जाता था, लेकिन अब देश में भी छोटे छोटे स्तरों पे भी होने लगा है।
देखते हैं कई बार किसी बिजनेसमैन को लूटने के लिए हनी ट्रैप कर लिया जाता है, होटल में बुलाते हैं, 4 साथी पहले से होते हैं, उसके वीडियोस बने हुए होते हैं, उसके तमाम चीज़ें होती हैं। छोटे लेवल पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के इस हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल अब होने लगा है। हर दूसरा आदमी डरता है कि कहीं मैं सोशल मीडिया पे हूँ या अपने जीवन से थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, अकेलापन फील हो रहा है, तो ऐसे में उसको एक कंधे की ज़रूरत होती है। उस कंधे की तलाश में वो हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। आजकल अगर बात की जाए खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में, तो ये हो ही रहा है। ये छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गाँव तक में भी पहुँच गया है। आखिर ये वजह क्या हो रही है कि लोग शॉर्ट मनी के लिए, मतलब शॉर्टकट के लिए वो लोग हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल हनी ट्रैप होना बहुत ज्यादा आसान हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। आपने देखो कि कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें देखा गया कि लड़की लड़के को फंसाती है, होटल में जाते हैं और तुरंत पुलिस रेड कर देती है, फिर डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद पैसे ऐंठ लेते हैं। नोएडा में तो बहुत चला है अभी। बिल्कुल। उसमें होटल का जो मैनेजर है वो उसकी मिली भगत है, जो हनी ट्रैप करने वाली लड़की है उसकी भी मिली भगत है, और जो पुलिस वाले वो भी नकली निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये ट्रेंड सा चल गया है हनी ट्रैप का। और आप देखिए इसमें सिर्फ एक छोटा सा आदमी नहीं, यानी कि आम आदमी नहीं, कई पॉलिटिशियन है जिसका शिकार हो चुके हैं। आपने देखा होगा कई पॉलिटिशियनों ने कई बार मुकदमे दर्ज करवाए हैं। सर कई पॉलिटिशियंस या दूसरों ने सुसाइड भी किया। ये नौबत क्या होती है? बिल्कुल, हनी ट्रैप कई पॉलिटिशियन को उसमें फंसाया जाता है। कई बार ऐसे केसेस सामने आए, उनकी आगे स्ट्रेटेजी क्या है ये जानने के लिए भी होता है, ठीक है ना, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए भी होता है। बिल्कुल, कारोबार के दौरान भी होता है। एक कारोबारी अगर उसका कोई रिवाइवल सेम यानी प्रतिद्वंदी है तो उसको उसकी प्लानिंग जानने के लिए इस तरीके का हनी ट्रैप करवाता है। तो अब जो हनी ट्रैप है वो आप समझें कि कोई खुफिया एजेंसी करवा रही है ना, अब वो जमीनी स्तर पर, जैसे कि आपका सवाल था, वो उसी तरीके से। अच्छा, छोटे छोटे गैजेट्स भी बाहर मिलने लगे हैं। 1000, 500, 800 रुपए में कोई पेन ले रहा है, कोई कॉलर में ये लगा रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई, लोग फिल्में देखकर लोगों को लगता है सिर्फ बटन में कैमरा, डायरी, की रिंग इनमें होता है। तमाम गैजेट्स ऐसे आ गए हैं जो स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं, हनी ट्रैप के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर उन चीज़ों को करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल मेरा ये है जो पूरा देश इस वक्त जानना चाहेगा, हनी ट्रैप से बचा कैसे जाए? अगर कोई आदमी आपकी तरफ वो कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा कि कहीं कोई मुझे ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं है? उससे बचने के तरीके क्या है, ये हर आदमी जानना चाहेगा, मैं भी जानना चाहूँगा। देखिए, अगर आपकी सिक्स्थ सेंस उसमें सबसे, मेरे हिसाब से आपकी उसमें काम आती है। अगर आपको आपकी सिक्स्थ सेंस अच्छी है जो आपके पहले आगाह कर दे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो आप बच सकते हैं। अचानक से समझिए पुनीत शर्मा की ज़िंदगी में 10 लोग हैं, अचानक से 11वां शख्स आ जाता है और 11वां शख्स एकदम ऐसा दिखाता है कि जो 10 हैं उनसे ज़्यादा मैं आपके करीब हूँ। तो आपको समझना चाहिए उस वक्त कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो सकती है। मतलब हर किसी का जल्दी कंधा नहीं लेना चाहिए। बस। तो भरोसा, यानी कि भरोसा सामने वाला जल्दी से आपका जीत ले, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि भरोसा जल्दी से सामने वाला जीत ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हनी ट्रैप में लगभग एक मैं मान के चलना चाहता हूँ कि कितना समय लग जाता है लोगों का भरोसा जीतने में? जितना बड़ा प्रोफाइल उतना ज़्यादा समय, या जितना छोटा प्रोफाइल उतना कम समय? आपने कई बार देखा होगा बाहर मोसाद वगैरह जिस तरीके से काम करते हैं, सालों लग जाते हैं कई बार, और कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं। ये आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना सॉफ्ट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका भरोसा जीतने में आपको महीनों लग सकता है, और हो सकता है जिस काम के लिए आपने जाल बिछाया वो काम आपका हो भी ना और आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़े। और कई बार होता है कि आपने बस जाल फेंका, वो तो बैठा ही सामने वाला उसमें फंसने के लिए और खटाक से काम हुआ और आप निकल गए। सर एक बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान को लेकर के। ये मेरा, पाकिस्तान हमेशा हनी ट्रैप की कोशिश करता रहा है, अधिकारियों को फंसाने की कोशिश। पाकिस्तान की एक खास विंग है इसको लेकर, ISI की, जो सिर्फ यही काम करती है, जो हनी ट्रैप का इंस्टीट्यूट भी चलाती है, एजेंट भी तैयार करती है, उन एजेंट के लिए वर्क प्लेस भी मुहैया कराती है, उनको टारगेट भी देती है। फिर तो हमारे यहाँ भी क्रैश कोर्स होना चाहिए कि भाई कैसे बचें। अब वो उनकी, आपने कहा सिक्स सेंस, वो उनकी सीरत है। लेकिन मैं अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए, ये एक नया, बहुत ही नया मामला निकल के आया विंग कमांडर का, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो जल्दी अमूमन ऐसे केसेस नहीं मिले। यानी कि हनी ट्रैप की कोशिशें तो पाकिस्तान ने बहुत करी, लेकिन हिंदुस्तान में वो नाकामयाब हुई, इक्का दुक्का छोड़ के। आप भी देखोगे आपके ईमेल या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर जो मैसेंजर हैं उनके अंदर अचानक से किसी लड़की का फोटो के साथ हाई लिख कर आता होगा। बिल्कुल आता है। आपके दिमाग में इग्नोर कर देते हैं। आपके दिमाग में घंटी बजती है, बिल्कुल। यार मैं इसको जानते ही नहीं, कौन है, हाय हाउ आर यू। जबरदस्ती अचानक से लिखेंगे आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अचानक से, तो आपकी सिक्स सेंस है ना। अब यही है, बस यही काम आती है। अगर आप समझ गए कि हनी ट्रैप है या जाल है तो बच जाएंगे, और अगर आपने उसका जवाब देना शुरू कर दिया, यानी कि आप खुद उसके जाल में फंस गए, फंसना चाहते हैं,
तो समझिए फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सर मेरा बड़ा अहम सवाल ये है कि जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कई लोगों को सुसाइड तक करना पड़ता है। हनी ट्रैप में जो आदमी फंस जाता है उसका फिर अंतिम अंजाम क्या होता है? सलाखों के पीछे, या फिर जो आपने बोला खुदकुशी, दो ही अंजाम उसके हैं। या फिर सामने वाला समय रहते खुद कबूल कर ले, जाएगा तो तब भी सलाखों के जाएगा तो फिर भी सलाखों के पीछे। तो यानी कि कोई बचाव नहीं है। अगर आप एक बार फंस गए और आपने, अगर समझिए आप हनी ट्रैप, यानी कि हनी ट्रैप और देशद्रोह, ये बहुत पतली सी लकीर है इन दोनों के बीच। ये भी देशद्रोह ही है बस भैया, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। सर मेरा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से एजेंसीज या पुलिस ऑफिसर ये हनी ट्रैप के मामले को सुलझाते कैसे हैं, पकड़ते कैसे हैं? ये देखिए, वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अब जैसे ये थे विंग कमांडर, इनका एग्जांपल देखिए हम आपको बता देते, बाकायदा एयरफोर्स की तरफ से ही शिकायत की गई। हाँ। एयरफोर्स को उनके ऊपर शक हुआ, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर शक हुआ, उन्होंने स्पेशल सेल को इस बारे में शिकायत दी, जिसके बाद स्पेशल सेल ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनके तमाम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उनको खंगाला। उसमें पता चला कि फलना एजेंट के संपर्क में थे, पाकिस्तानी ISI से जुड़ी हुई है, उसको ये जानकारियाँ इन्होंने शेयर की। जैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट उसके मिले, इसके अलावा एविडेंसेस जैसी मिले डिजिटल, उसके तुरंत बाद उनकी अरेस्टिंग, यानी कि पुख्ता सबूत मिलती है, आपकी अरेस्टिंग तय है। तो इस तरीके से पता चलता है अक्सर आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जब शक होना शुरू हो जाए, वहीं से आपका पैसे या दूसरी चीज़ें भी इसमें मांगी जाती हैं। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बातचीत करें, ब्लैकमेलिंग में क्या क्या हो सकता है जो वो डिमांड करते हैं? काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें पहले हनी ट्रैप का जाल बिछाया गया और उसके बाद फिर पैसों का लालच तक आपको दिया गया और आप पैसों के लालच में भी फंस गए। और कई बार ऐसा भी होता है सिर्फ पैसों का लालच होता है कि आपको पैसे आपने देखा हो कई ऐसे केसेस हैं, जैसे बॉर्डर के इलाकों में जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको पैसे का लालच दिया जाता है, उनके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं और उनसे हमारी जो इंस्टॉलेशन है सेना से जुड़ी हुई उनकी जानकारियाँ, फोटोग्राफ मांगी जाती है। तो यानी कि दो ही तरीके हैं, हनी ट्रैप और पैसा, और कई बार देखा जाता है दोनों चीज़ें एक टारगेट के ऊपर फिक्स। मेरा आखिरी सवाल, इसमें क्या हनी ट्रैप में धमकाया भी जाता है? बिल्कुल धमकाया जाता है, जब आप जरूरत पड़ती है धमकाने की। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि आपने 2 जानकारी दे दी, 3 जानकारियाँ आपने दे दी, लेकिन आपको पता चल गया कि आप अब शिकार हो चुके हैं। जो आपको लग रहा था कि रोमांस या फिर खुलकर कहें प्यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप एक टारगेट थे और अब आप फंस चुके हैं। तो फिर आप मना करेंगे, जाहिर सी बात है, नहीं दे, फिर आपको ब्लैकमेलिंग का खेल उनका होता है, जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। हाँ, कि भाई अभी आपकी एजेंसीज को हम बता देंगे आपके बारे में, आप सोचिए फिर आपका क्या करेगा, आपका आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा। 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो देना या फिर सुसाइड, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जाहिर तौर पर हमारे क्राइम ब्यूरो हेड जितेंद्र शर्मा जी ने बहुत ही डीपली बताया है हनी ट्रैप होता क्या है, हनी ट्रैप कैसे होता है, कैसे पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन भारत उससे कहा जा सकता है कि लगातार बचता आया, इक्के दुक्के मामले को छोड़ करके। तो हनी ट्रैप अब जो कि इस्तेमाल किया जाता था विदेशों के जरिए ही पॉलिटिकल्स तमाम सैन्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो अब गांवों तक पहुंच चुका है, लोगों को पैसे कमाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। हनी ट्रैप से बचने के लिए, जैसा कि हमारे क्राइम ब्यूरो जितेंद्र शर्मा जी ने कहा, 6 सेंस ही काम करती है। तो कोई भी अनवांटेड पुरुष हो या फिर महिला हो, अगर आपसे ज्यादा सटने की कोशिश कर रही है, आपसे ज्यादा अपनापन दिखा रही है, तो जाहिर तौर पर अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है, वो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप हो सकती है और उससे बचना जरूरी है, वरना फिर सलाखें या फिर मौत आपका इंतजार कर रही है। आपके ऊपर है कि आप हनी ट्रैप से कैसे बचते हैं। तो फिलहाल आज TV9 भारतवर्ष डिजिटल में इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।